भाजपा ने ये बात कही थी जैसे ही नई सरकार बनी कि इस सरकार में भले ही नीतीश कुमार ने सीएम पद का शपथ लिया हो और तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम का, लेकिन सुपर सीएम अभी बाकी हैं, यहाँ तक कही जाने लगी। और लगातार ये बात चर्चा में भी थी कि टाइगर अभी जिंदा है। ये बातें लालू प्रसाद के लिए कही जा रही थी। और सरकार बनने, मंत्रिमंडल के शपथ लेने के बाद जो विवाद हुए, उसके तुरंत फ़ौरन बाद लालू प्रसाद दिल्ली से पटना के लिए कूच कर गए। तबीयत खराब होने के बावजूद भी लालू का पटना आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो एक बड़ी प्लानिंग और बिहार में चल रहे विवादों को निपटाने आए हैं। लेकिन इन सब से अलग लालू प्रसाद जब एयरपोर्ट से अपने घर के लिए रवाना हुए तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते लालू प्रसाद का जो मीडिया को देखते ही बोलने का जो उनका शुरू से ही रहा है कि मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते हैं और चटकारे लेते हैं, उन्होंने सबसे पहला जो जवाब दिया वो सुशील मोदी पर दिया और कहा कि सुशील मोदी झूठा है। इसके साथ ही अब आपको बता देते हैं कि जैसे ही लालू प्रसाद पटना पहुंचे, सबसे पहले दौड़े दौड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुंचे और जैसे ही उनसे मिले तो कई ऐसी बातें लालू प्रसाद ने कही जो नीतीश कुमार पर काफ़ी वज़नदार है। उन्होंने सबसे पहली बात तो यही कहा कि गार्जियन तो आप ही हैं, अब आप ही को आगे देखना है, ये लोग कैसे आगे आपके साथ चलेंगे। इसका सीधा मतलब था कि लालू प्रसाद ने इशारों में ये बात कह दी थी कि वो यहाँ बैठे हुए हैं और सब कुछ देख रहे हैं। इस बार नीतीश कुमार के पास पाला बदलने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अकड़ करके बैठी हुई है और नीतीश कुमार को एक्सपोज करने में लगी हुई है। हालांकि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, न कोई अस्थाई दोस्त और न कोई अस्थाई दुश्मन होता है। ये बातें सियासी लोग कहते हैं और इस पर एक्ट भी करते हैं। लेकिन लालू प्रसाद के पटना आने के बाद से राजनीति गर्म आ गई है। सुशील मोदी और नीतीश कुमार की बातों को तो आपने सुना ही, लेकिन नीतीश कुमार को लालू प्रसाद से मिलने आना और मिल करके उनका हाथ पकड़ना, उनके कंधे पर हाथ देना और आत्मीयता दिखाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से लालू प्रसाद के सामने सरेंडर कर दिया है। हालांकि इस बात को लेकर के जदयू के लोगों में काफ़ी रोष होगा सरेंडर जैसे शब्द को सुन करके। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो कि छोटी मोटी क्राइम और करप्शन कम्युनलिज्म को लेकर के एक्शन में आ जाते हैं। इससे पहले 2017 में तेजस्वी यादव से और लालू प्रसाद से संबंध इसी मुद्दों को लेकर के, करप्शन के मुद्दे पर ही तोड़ चुके हैं। लेकिन क्राइम की बात और उनके जब मंत्री ही जो विधि मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, वही जब क्राइम में लिप्त हों, हालांकि ये बात अभी स्पष्ट नहीं है और इस बात को लेकर के भी कई तरह के खुलासे हुए हैं कि कार्तिकेय सिंह को फंसाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी न्यायालय के आदेश के बाद, न्यायालय के सम्मन के बाद भी कार्तिकेय सिंह का मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण करना निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए सवाल पैदा जरूर करता है। और सबसे बड़ी चुनौती है कि जब नीतीश कुमार अपने कई मंत्रियों को, कई अधिकारियों को इससे पहले भी क्राइम को लेकर के और करप्शन को लेकर के उनसे नाता तोड़ चुके हैं, उन्हें बर्खास्त कर चुके हैं, उन्हें मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने के लिए, लेकिन कार्तिकेय सिंह के मामले में शायद ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि सुपर सीएम लालू प्रसाद पटना आ गए हैं और फैसला अब उन्हीं का चलेगा। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बिहार की राजनीति बदल गई है। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।